जी जी बिल्कुल। वो जो ज़मीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ताजमहल को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हैं दिया कुमारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके राजघराने की जमीन पर ताजमहल बनकर खड़ा हुआ था। यानी कि जिस विवाद को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम इधर उधर के लोग ये बता रहे हैं वो शिव मंदिर है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया दावा भारतीय जनता पार्टी की सांसद दिया कुमारी ने कर दिया है, जो जमकर अब भाजपा की हिफाजत करा रहा है। एक तरफ भाजपा के तमाम नेता ये दावा करने लगे कि वो तेजो महल है, वहां पर शिव मंदिर है, तो वो दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये तो राजघराने का हिस्सा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसको लेकर और ताजमहल को लेकर एक नया शिफूगा छोड़ा गया है। ये बताया गया है कि किस तरीके से वो तमाम चीजें, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो चाहे वो ताजमहल हो, ये दोनों ही मंदिर का हिस्सा रहे। ज्ञानवापी को लेकर कह दिया गया काशी विश्वनाथ का हिस्सा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ताजमहल को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो शिव मंदिर है और शिव मंदिर को तोड़कर ताजमहल बनवाया गया था। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ नेता लगातार ये कह रहे हैं कि वो शिव मंदिर हुआ करता है और वहां पर उसे तोड़कर ताजमहल बनाया था, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की सांसद ने ऐसी फजीयत कराई है कि अब मुंह दिखाने के कोई काबिल नहीं रहा, क्योंकि ताजमहल को लेकर जो नया दावा किया गया है उसमें बता दिया गया ये उनके राजघराने का हिस्सा था। सबसे पहले दिया कुमारी के उस बयान को सुन लीजिएगा जिसने भाजपा की फजीयत करा दी। जी बिल्कुल। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। आपने भी देखा होगा, क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। दरअसल न्यूज़ 24 ने बकायदा इस खबर को छापा है और लिखा है, इस बयान को जो दिया कुमारी ने दिया, उन्होंने लिखा है कि ताजमहल की जमीन हमारे वंशजों की थी। ताजमहल तेजो पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा किया था। ताजमहल विवाद पर राजस्थान की बीजेपी सांसद दिया कुमारी। सोचिए, शिव मंदिर को लेकर दावा कर रहे हैं, शिव मंदिर को लेकर तमाम लोग चीख चिल्ला रहे हैं, कभी कोर्ट की दहलीज पर पहुंच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है ये तो तेजो महल पैलेस था, यानी शिव मंदिर था ही नहीं। सोचिए, भाजपा की सांसद कहती है तेजो महल पैलेस था, शिव मंदिर नहीं था। इसका मतलब वहां पर यार अगर शिव मंदिर था तो तेजो महल पैलेस नहीं था। भाजपा के तमाम नेता आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ है दिया कुमारी तो एक तरफ वो नेता जो लगातार शिव मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर पूरी खबर जो है वो अब आपको बताने जा रहा है। खबर छापी गई है और बताया है क्या दावा किया गया है दिया कुमारी की तरफ से। उन्होंने दावा किया है, बीजेपी सांसद दिया कुमारी का दावा है ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी, शाहजहां ने हमारे पैलेस पर किया कब्जा। सांसद दिया कुमारी का दावा आने के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि ताजमहल को लेकर यह विवाद नया नहीं है। इससे पहले हिंदू संगठन दावा करते रहे कि ताजमहल से पहले यहां शिव मंदिर था जिसे तेजो महल नाम से जाना जाता था। सोचिए, तेजो महल को लेकर हिंदुवादी संगठन लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, यानी आंदोलन कर रहे हैं। कभी कोई हनुमान चालीसा गाने पहुंचता है, शिव चालीसा गाने पहुंच जाता है, ताजमहल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो उनके करे कराए पर पानी फेरने का काम कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद दिया कुमारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो तेजो महल था, तेजो महल पैलेस, यानी कि ये तेजो महल जरूर था लेकिन शिव मंदिर ने तेजो महल पैलेस था। आगरा के ताजमहल पर जयपुर के पूर्व राज परिवार ने अपना दावा किया है,
जयपुर के पूर्व राज परिवार की प्रिंसेस और भारतीय जनता पार्टी की सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी है जो हमारे परिवार के पैलेस की संपत्ति पर बना है। दिया कुमारी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल पहले जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा किया था। अब वो दर्द बयां कर रही है, लेकिन इन जो दर्द बयां किया गया इसने तो भाजपा की फजीहत करा दी, क्योंकि भाजपा के तमाम नेता और हिंदुवादी संगठन के नेता लगातार इस बात का दावा करते फिर रहे थे कि नहीं भाई ये तो शिव मंदिर हुआ करता है। इन्होंने कह दिया पैलेस हुआ करता था, यानी कि मुस्लिम पक्षकार वो कुछ बोले ना बोले या आपस में ही लड़ने भिड़ने लग गए। अलग अलग दावा किया जा रहा है, अलग अलग बातें बोली जा रही हैं और इन सब के बीच फजीहत भी हो रही है। सोचिए, एक साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे कि कभी हिंदुवादी संगठन भाजपा का हिस्सा हुआ करते, भाजपा के साथ खड़े होकर सोच रहे थे कि तेजो महल घोषित कर दिया जाएगा। तमाम बातें भाजपा के तमाम विधायकों के नेताओं के बयान भी सुन लिए होंगे आपने कि उन्होंने भी कहा था कि तेजो महल है। लेकिन अब दिया कुमारी जो सांसद है वो कहती है तेजो महल पैलेस था, राजघराने का हिस्सा था, ये शिव मंदिर वाला नहीं हिसाब किताब है। ये इसको लेकर फजीहत हो रही है। जबकि आपको बता दें कि इससे पहले आपको कि साल 2000 में एक इतिहासकार ने अपनी किताब लिखी थी, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल जो की थी उसे खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ये शिव मंदिर है। पीके ओक एक नाम के एक इतिहासकार है, उन्होंने किताब लिखी थी 1985 में, उसी को लेकर दावा किया जा रहा था और जो दावा किया गया था उसे साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि नहीं, ऐसा कोई सबूत मिलते नहीं है कि ताजमहल शिव मंदिर का हिस्सा है, ये शिव मंदिर उसके नीचे है। यही नहीं, इससे पहले आपको याद होगा कि 2015 में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी सरकार में थे, उन्होंने साफ कर दिया था, महेश शर्मा ने साफ तौर पर संसद के अंदर खड़े होकर यह कह दिया था, यह ऐलान किया था, भाई इस यहां पर कोई शिव मंदिर नहीं है, ये ताजमहल में किसी भी तरह के मंदिर के सबूत नहीं मिलते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने कहा था। और तो और खुद ASI ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि भाई ताजमहल में इस तरह के कोई सबूत मिलते नहीं है। यानी जिसको लेकर सर्वे कराने की बात, कभी दरवाजे खुलवाने की बात, कमरे खुलवाने की बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि भाई इसका सर्वे करा लिया जाए, यहाँ ताजमहल के नीचे मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन सोचिए, खुद भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि भाई ताजमहल के अंदर किसी भी तरह के ऐसे सबूत मिले ही नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ शिफूगा जोड़ना, मुद्दा बनाना, मुद्दे के नाम पर राजनीति करना, ये इनका काम बन चुका है। किससे करवाएंगे सर्वे? ASI से। ASI खुद ये कोर्ट में दाखिल कर चुकी है अपना जवाब कि भाई ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते, ताजमहल में मंदिर के कोई सबूत नहीं मिलते। ASI भी साफ कर चुकी है। साल 2000 में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है। इन सब से इतर इनको इस दौरान में कोई मुद्दा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले ज्ञानवापी और अब ताजमहल को लेकर मुद्दा गरमाया जा रहा है। हिंदुवादी संगठन लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई 22 कमरे खुलवाइए, राज खुलकर सामने आ जाएगा। साथ ही साथ अगर इसकी नींव में को सर्वे करा लिया जाए तो भाई आपको पता लग जाएगा शिव मंदिर है। ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब के इतर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद दिया कुमारी ने एक नया दावा कर दिया है, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदुवादी संगठन की भी फजीहत करा दी है। क्योंकि हिंदुवादी संगठन लगातार इसी बात पर जोर दे रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि वो ताजमहल था, तेजो महल के नाम से शिव मंदिर है, उधर कह रही हो पैलेस है। यानी अब आमने आप सामने आ चुके हैं, चाहे वो हिंदुवादी संगठन हो, भाजपा की ये सांसद हो, भाजपा और हिंदुवादी संगठन दोनों आमने सामने हैं, जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश तमाम लोग कर रहे थे, उस पर पानी फेरने का काम अब ये खुद ही लोग करने लगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ताजमहल को लेकर ऐसा कोई बयान अभी ज्यादातर सामने नहीं आया जिसको लेकर कोई विवाद खड़ा किया जाए। ये अपने ही विवाद में अपने आप ही फंसे जा रहे हैं। एक तरफ शिव मंदिर का, एक राजघराना, दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। ताजमहल वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग पहुंचते हैं, एक ऐसी इमारत जिसके चर्चे दूर दूर तक जो 7 अजूबों में शुमार है, उसको लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। कभी कुतुब मीनार को लेकर विवाद खड़ा कर देते हैं कि वहां पर विष्णु मंदिर है। ये तमाम चीजें की जा रही हैं और इन सब के इतर लगातार लोगों को बरगलाया जा रहा है। लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है ये सारी की सारी बातें सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए हैं, क्योंकि गोटियां सेट करनी है 2024 के लेकर भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।